हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको मारुति सुजुकी बलिनो जो कि मेरे पास है काफ़ी टाइम से, कि सारे मॉडिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूं कि मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है। ये मॉडिफिकेशन मेरी कार को काफ़ी ज़्यादा एक एनहांसमेंट देते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके ऑडियो सिस्टम के बारे में। मैंने फ्रंट स्टेजिंग में लगा रखे हैं, इंस्टॉल किए हैं स्टेग लियो 650C कंपोनेंट्स, जो कि हमारे इस वाले डोर्स में ट्विटर्स आर प्लेस्ड हियर ऑन द ओरिजिनल पोजीशन एंड वहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में भी फ्रंट स्टेजिंग में लगे हुए हैं। ये कंपोनेंट्स क्रिस्टल क्लियर साउंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ लगा रखे हैं हमने कंपोनेंट्स अपने फ्रंट स्टेजिंग में। अब बात करते हैं रियल स्टेजिंग की। अब रियल स्टेजिंग के लिए भी मैंने वही स्टेग लियो 650C कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए हैं विदाउट द ट्विटर्स, बिकॉज ट्विटर्स के लिए क्या होता है कि यहाँ पे कहीं पे होल्ड करना पड़ रहा था, जो कि मैं चाहता नहीं था, बिकॉज मेरा कोई भरोसा नहीं है कि कब मैं गाड़ी सेल ऑफ कर दूँ। तो कुछ लोग होते हैं कि पसंद नहीं आते, तो मैंने इसलिए इसमें खाली मिड्स लगाए, नॉट द ट्विटर्स। इससे गाड़ी के अंदर यूनिफॉर्म साउंड क्वालिटी मिलती है। पहले मैंने इसमें केवल फ्रंट स्टेजिंग में काम किया था, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हो कि मुझे रियर स्टेजिंग में भी चाहिए, बिकॉज रियर स्टेजिंग में ओरिजिनल काम नहीं कर पा रहे थे उतना जितना आगे के कर रहे थे। अब बात करते हैं हम ट्रंक की। तो ट्रंक में वी हैव इंस्टॉल्ड दी डेवबॉन्स। तो ट्रंक में मैंने लगाया है डेवबॉन्स 800 वाट RMS सबवूफर, जो बेस को एकदम पावरफुल बनाता है। ये वाइपर ऑडियो के एनक्लोजर सबवूफर के साथ आता है, जो साउंड को और ज़्यादा एनहांस करता है। सो ये है डेवबॉन्स का सबवूफर। अब बात करते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स की, हिडन कॉम्प्स की। जो हिडन कंपोनेंट्स नहीं, मतलब कंपोनेंट्स स्पीकर वाले कंपोनेंट्स नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने इस गाड़ी में लगा रखी हैं। तो फर्स्टली हमने इसमें डेवबॉन्स का मेशेटे M6C कन्वर्टर लगा रखा है। ये ओरिजिनल स्टॉक हेड यूनिट है। स्टॉक हेड यूनिट को एम्पलीफायर तक वायरिंग देने के लिए हमें कन्वर्टर्स लगाने पड़ते हैं, हाई लो कन्वर्टर्स कहते हैं उन्हें। तो इसमें मैंने डेवबॉन्स का मेशेटे M6C कन्वर्टर लगाया है, जो कि सिस्टम के पीछे है, यहाँ इसके पीछे, एंड वो आउटपुट दे रहा है हमारे एम्पलीफायर तक। RC लीड्स कनेक्ट होती हैं उससे, RC लीड्स से हमारा एम्पलीफायर तक कनेक्ट हो जाता है। इससे ऑडियो सिग्नल्स की क्वालिटी और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और अब बात करते हैं हम अपने, दिखा नहीं होगा आई नो, बट सीट मैंने पूरी पीछे भी कर दी तब भी नहीं दिख रहा। तो ये बात है। तो मेरी कार में लगा है DD ऑडियो का 4 चैनल लैम्प, जो हर चैनल को 100 वॉट्स तक पावर देता है। इससे पूरे सिस्टम को बैलेंस पावर मिल जाती है। और इसमें एक लगा हुआ है हमारा मोनो एम्प, जो कि मोको ब्रांड की तरफ से आता है। मुझे उसका थोड़ा सा वो नहीं पता, बट मोको ब्रांड की तरफ से वो आ जाता है। फिर क्योंकि हम ऑडियो क्वालिटी की बात कर ही रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जब मैं दिल्ली गया था, वी हैव इंस्टॉल्ड द डैम्पिंग इन ऑल द 4 डोर्स, चारों डोर्स में, और हमारे बूट में भी डैम्पिंग हो रखी है। पूरी कार डैम्प्ड है अच्छे से। अब इसका जो बचा हुआ है वो है रूफ डैम्प करना बाकी है। रूफ डैम्प हो जाता है तो उसके बाद ये गाड़ी पूरी रेडी हो जाएगी हमारी। रूफ की डैम्पिंग हमारी बची हुई है इसकी। अभी जो मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ, फ्यूचर में हम प्लान करने वाले हैं इसका डेवबॉन्स का ही मोनो एम्प, जो कि है MLA 800, क्योंकि हमारा 800 वाट RMS का सबवूफर है, तो इसे मैं क्लीन 800 वाट RMS ही देना चाहता हूँ। और फिर डेवबॉन्स के साथ में मैच अच्छा खाएगा। तो मोको तो अभी मैंने फॉर द टाइम बीइंग लगाया है। जब थोड़ा सा मैं ओवर जाना चाहूँगा इस गाड़ी में, तो मैं डेफिनेटली डेवबॉन्स की तरफ से आने वाला 800 वाट RMS का मोनो लगाने वाला हूँ। करते हैं वायरिंग किट के बारे में बात। वायरिंग किट जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों कहूँगा मैं, उधर से दिखाता हूँ मैं, इधर वाली सीट के नीचे तो दिखेगा ही नहीं वो। तो वायरिंग जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें जो वायरिंग्स यूज़ करी गई हैं वो हैं गैरोटी की तरफ से आने वाली 4 गेज की वायरिंग। सारी वायरिंग्स हमारी जो हैं वो गैरोटी की तरफ से लगी हैं। जो हमारी स्पीकर केबल्स हैं वो भी गैरोटी की तरफ से आने वाली 14 गेज की हैं। और जो एम्पलीफायर में इनपुट दे रही है पावर का, वो भी हमारी गैरोटी की तरफ से 4 गेज की वायरिंग। तो ये कुछ है वायरिंग के ऊपर। वायरिंग के ऊपर हमने यहाँ से भी पूरी स्लीव चढ़ा रखी है, और वहाँ से भी हमारी पूरी पैक्ड है। कोई वायरिंग में मतलब हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने इसीलिए मोनो ऐम्प में तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, बट वायरिंग किट में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये हाई क्वालिटी वायरिंग बेटर पावर ट्रांसमिशन के लिए हैं। स्पीकर्स को भी कनेक्ट करने के लिए मैंने गैरोटे 14 गेज की स्पीकर वायरिंग लगाई है।
अब बात करते हैं कंपोनेंट्स में क्या हमने कुछ एडिशनल चीज़ें लगाई हैं। कंपोनेंट्स में हमने रेन गार्ड्स इंस्टॉल करें, क्योंकि क्या होता है कि कंपोनेंट्स जब भी कभी हम गाड़ी के शीशे थोड़े बहुत खुले छोड़ते हैं या कुछ भी होता है इफ़ एंड बट, तो यहाँ से जाता है सीपेज होती है वाटर की, तो वो हमारे कंपोनेंट्स को डैमेज ना करें, इसके लिए हमने इसके लिए रेन गार्ड्स लगाए हैं। रेन गार्ड्स दो काम करते हैं हमारा, एक तो स्पेसर बन जाता है वो बॉडी और स्पीकर के बीच, कंपोनेंट के बीच में, और दूसरी चीज़ वो हमारा रेन गार्ड का भी काम करता है, तो इसलिए हमने रेन गार्ड लगाया है। रैम्पिंग की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। साउंड क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए मैंने वाइब्रो फिल्टर की 3mm डैम्पिंग शीट्स इंस्टॉल किए हैं। टोटल 11 शीट्स लगाई हैं। 11 शीट्स हमारी लगाई हैं। 11 शीट्स हमारी गाड़ी में लगी हैं जो वाइब्रेशंस और नॉइज़ को रिड्यूस करती हैं। बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में, जैसे कि इंटीरियर में मानो भाई क्या क्या करा है। अब बात करते हैं इंटीरियर मॉडिफिकेशंस की। मैंने सीट्स के लिए न्यू अपहोल्स्ट्री करवाई है और डोर पैड्स को भी कस्टमाइज किया है। ये ओवरऑल लुक और कंफर्ट को एनहांस भी करता है। तो ये कैमल कलर कह देते हैं इसे, कुछ लोग टैन भी कहते हैं। वैसे ये टैन डार्क में नहीं आता, लाइट टैन या फिर कैमल टैन कह लो आप, ये इस तरीके से कुछ नाम है। सीट्स की बात करें तो सीट्स बहुत ज़्यादा ठीक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये देख लीजिए आप, कहीं से भी मतलब आउट नहीं हो रही है या कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ख़राब लग रही हो, ठीक है। बट जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक तो साला 40-50 डिग्री की गर्मी हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या छूट गया है। अब ये अपनी गम छोड़ रहा है, तो यहाँ से भी दिक्कत आ रही है। तो इसे मैंने भाई से बात करी थी, भाई ने कहा कि डेली जब भी आओ आप रेक्टिफिकेशन इसकी करा लेना, इसे हम बिल्कुल टिप टॉप कर देंगे। यही दिक्कत मेरी फॉर्च्यूनर में भी अभी आ रही थी एंड इसमें भी अभी आनी शुरू हुई है। गर्मियों में ही शुरू हुई है, ऐसे नहीं कि आते साथ ही। तो यहाँ पे भी ये देख लो आप, छूट रहा है, वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया माना भाई। तो इसलिए कोई नहीं, बट भाई ने कहा है कि ठीक करके देंगे, तो करके देंगे भाई, वो इतना तो है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने मॉडिफिकेशंस इंटीरियर में कराए थे। इंटीरियर में बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखा। मुझे कोई चटक पटक वाला इंटीरियर समझ में नहीं आता, सच बताऊँ तो मेरे बस की नहीं है वो सब झेलना। हाँ, एक टाइम था, मैंने एक गाड़ी में अपना ब्लैक एंड येलो का इंटीरियर रखा था, तो बट येलो भी मिनिमलिस्टिक रखा था, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा येलो कर दिया। चलो गाइज, अब आ जाते हैं इसकी परफॉर्मेंस और साउंड को इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने इंस्टॉल किया है, वो है इसका वेल्वट्रॉनिक एग्जॉस्ट सिस्टम विद द एग्रोपोविक टिप, ठीक है। अब इसकी डायरेक्टली आप लोगों को साउंड ही सुना देते हैं। तो ये कुछ थी इसकी वेल्वट्रॉनिक एग्जॉस्ट सिस्टम की साउंड। हमने इसमें कैटबैक सेटअप इंस्टॉल किया है। इसका पूरा कैटबैक सेटअप है विद दी SS 304 पाइपिंग। सो ये जो है लास्ट मॉडिफिकेशन है अबाउट द इंजन पावर एंड द टॉर्क। आगे में मैंने अपनी बलिनो को क्वांटम ट्यूनिंग करवाई है। इस ट्यूनिंग के बाद मेरी कार अब 106 bhp और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। हालांकि मैंने अपनी वर्ना में 126 ओरिजिनली आती है, उसमें हम लोगों ने 160 bhp तक गए थे। तो ये चीज़ें हैं, बट इसमें मुझे 196 bhp को इतनी खास लगती। जो इसका ओरिजिनल था वो तो बिल्कुल ही रद्दी था मेरे लिए, मेरी सॉर्ट ऑफ मेरे पर्पज़ से, बिकॉज मैं 126 bhp वरना ये सब चला करके आया हूँ। 126 bhp वरना को भी 160 bhp तक लेके गया था। तो ये सब चीज़ों के बाद इसमें हमने एक चीज़ और चेंज करा रखी है। BMC का हमने एयर फिल्टर, स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर डलवा रखा है। BMC का पहले डलवाया था, फिर उसके बाद हमने K9 करा था स्विच, बट दोनों में कुछ फ़र्क थे, तो हमने वापस BMC डाल रखा है। तो ये कुछ थी हमारी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस। बहुत ही छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस कराई की, कोई बहुत बड़ा मॉड नहीं करा रखा है। अभी जो प्लान है फ्यूचर के, उसके बारे में अगर बात करूं तो बहुत बड़ा प्लान है ये। अभी सोच रहा हूं करूं ना करूं। इसका आता है कार्बन फाइबर हुड
बाहर की इंटरनेशनल मार्केट में बन के आता है वो। उसमें बाकायदा कार्बन फाइबर हुड रहता है। यहाँ पे आपका एक ट्रांसपेरेंट पैनल रहता है एंड नीचे जो होता है उसमें इंजन कवर भी कार्बन फाइबर का आता है, जो कि पूरे इंजन को कवर करता है एंड बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है वो। तो प्लान चल रहा है, इम्पोर्ट ही होगा वो, इंपोर्ट कराने का प्लान है। बट उससे पहले कि अभी ये फाइनलाइज करना है कि इस गाड़ी को रखना है, ये बेचना है, क्योंकि आप लोगों को आगे चल करके पता लगेगा कि क्या कारण है। बम्पर्स इसके चेंज कराने की प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी प्लान चेंज कराने के। एलॉयज़ 17 इंचेस डलेंगे विद द मिशलिन रबड़ वंस दीज टायर्स आर वोर ऑफ। जब भी ये टायर्स वोर ऑफ होंगे तभी हम इसमें एलॉय एंड टायर का काम कराएंगे विद द 17 इंचेस। मिशलिन प्राइमेसी 4ST का प्लान चल रहा है इसमें। साइड में भी कुछ चीज़ें हैं, फाइबर का काम होना है, प्लान्स ऑन हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक फाइबर का एक पार्ट बनना है जो गाड़ी से आधा इंच बाहर आ जाएगा। ऐसी रियर बम्पर्स भी चेंज होने हैं। रियर स्पॉइलर में हमने मॉन्स्टर सोचा था बट अभी कराया नहीं किसी कारण से। बस यही कुछ है, मिनिमलिस्टिक चेंजेस और बचे हुए हैं, उसके बाद गाड़ी हमारी फुल ऑन रेडी हो जाएगी। टेल लैम्प्स हमारा लास्ट का पार्ट है कि टेल लैम्प्स हमें LED वाले डलवाएंगे, लास्ट का पार्ट है वो सब। एंड ये कुछ था वीडियो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, जो मैंने मॉड्स करा रखे हैं। आई नो बहुत छोटे छोटे मॉड्स हैं। तो दोस्तों ये था मेरी मारुति सुजुकी बलिनो के मॉडिफिकेशंस के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।